हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं स्मिता माथुर, मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आप लोग को एक अपनी कहानी सुना रही थी जिसका नाम था इफ़ इट्स अ गुड टाइम टू टॉक। इफ़ इट्स अ गुड टाइम टू टॉक। तो ये 2 एपिसोड मैं आपको सुना चुकी हूँ। इसमें साक्षी है, एक बहुत प्यारी बच्ची है, सुंदर है, टैलेंटेड है और पढ़ने में भी काफ़ी होशियार है। अपने स्कूल में वो स्कूल और कॉलेज में वो प्रीफेक्ट थी और फिर प्रेसिडेंट थी। काफ़ी बिंदास भी है, वो मस्त है। तो बहुत कम एज में उसने कार चलानी सीख ली थी। तो अपनी कार में वो अपनी मारुति वैन में वो अपने फ्रेंड्स को बिठा के और नेशनल हाईवे पे मस्त ड्राइव करती थी। और काफ़ी लंबी लंबी उसने यात्राएं की थी। इवन लेह लद्दाख तक घूम के आ गई थी, जो कि सुनने में थोड़ा इम्पॉसिबल लगता है कि कोई लड़की इतना चला सकती है, लेकिन वो ऐसी ही मस्त थी। आर्थिक रूप से ज़रूर उसको घर से उतनी स्टेबिलिटी नहीं थी। उसके फादर किसी ऐसी कंटिन्यूस गवर्नमेंट जॉब में नहीं थे। उनकी जॉब करते थे, छूटती रहती थी। और उनका बिहेवियर उसकी माँ के प्रति भी थोड़ा सा क्रूअल था, फ्रस्ट्रेटेड था क्योंकि। तो इसने तय किया था कि मैं अपने पैरों पे खड़ी हूँगी। तो उसने ग्रेजुएशन के बाद कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स किया और उसके बाद उसने अपनी कंपनी खोली। प्रॉपर्टी बिजनेस था और उसमें वो बहुत मेहनत से काम करती थी, बहुत सिंसियर थी। कभी कोई मीटिंग कुछ भी कभी मिस नहीं करती थी। लेकिन तभी उसकी ज़िंदगी में वो आता है, कौन? संदीप। और काफ़ी लंबा, पतला, हैंडसम सा संदीप। पता नहीं कैसे अनजाने में ही, जाने अनजाने उसके मन में समा जाता है। और उसके कॉलेज लाइफ में कितने ही लोगों ने उसको प्रपोज़ किया था। स्कूल और कॉलेज लाइफ में बहुत से लोग उसके जीवन में आना चाहते थे, लेकिन साक्षी ने कभी किसी को लिफ्ट नहीं दी। उसको कभी कोई पसंद ही नहीं आया। लेकिन ना जाने संदीप ने उसके ऊपर क्या जादू किया, कैसा जादू किया कि वो उसके सम्मोहन में बनती चली गई। उन लोग पहले एक शादी में मिले थे और उसके बाद उनकी फेसबुक पे बात होती थी और बस मैसेज के थ्रू बात करते करते उन लोग फिर कॉफ़ी हाउस में मिले। लंबी लंबी लॉन्ग ड्राइव्स पे जाने लगे और एक दूसरे को बेइंतहा प्यार करने लगे। कम से कम साक्षी तो उसको बहुत प्रेम करती थी। पता चला था बातों बातों में कि संदीप लॉयर है और शहर के बहुत प्रतिष्ठित घर से है। उसके घर में काफ़ी लोग पॉलिटिकली भी स्ट्रॉन्ग हैं और सभी लोग लॉयर्स हैं। उसके कंपैरिजन में साक्षी का परिवार आर्थिक रूप से उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, लेकिन वो बहुत मल्टी टैलेंटेड बच्ची थी, मल्टी टैलेंटेड लड़की थी। तो अब इसके आगे की कहानी, इफ़ इट्स अ गुड टाइम टू टॉक। मैंने सुन लिया एक साथी प्यार का, मुझे चुन लिया, चुन लिया। मैंने सुन लिया। पहला नशा, पहला खुमार, नया प्यार है, नया इंतजार।
करूं या अपना है दिल में धरा, मेरे दिल में धरा तू इतना। तो बस ऐसा ही साक्षी का प्यार चल रहा था, पहला प्यार था, पहला नशा था। वो हर समय उसी के ख्यालों में डूबी रहती। और साक्षी जिसने कभी किसी को लिफ्ट नहीं दी थी, कितने ही लोगों ने उसको प्रपोज किया, वो संदीप के प्यार में बेतहा डूब गई थी। दोनों लंबी लंबी ड्राइव्स पे घूमने जाते, एयरपोर्ट के रास्ते पे जाते, जहाँ दोनों पहाड़ियाँ थी, घाटियाँ थी, और बहुत सारे जो गुलमोहर के और पलाश के फूल खिले हुए थे, लाल लाल फूल खिले थे। बेहद खूबसूरत रास्ता था और उतना ही खूबसूरत होली का मौसम था। तो साक्षी उसके प्यार में बिल्कुल रंग गई थी। बस दोनों की आर्थिक स्थिति में बहुत अंतर था। जहाँ संदीप बहुत बड़े घर का था, लॉयर था और पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग फैमिली का था, वहीं साक्षी जो थी वो मध्यम वर्ग परिवार की थी और घर की आर्थिक परिस्थितियों को वहन कर रही थी, ढो रही थी। अब आगे की कहानी। लेकिन उसके बाद जीवन ने एक नया मोड़ लिया था। 2-3 महीने के बाद ही धीरे धीरे तुम्हारे लंबे लंबे मैसेज आने कम हो गए थे और मार्च की ढलान के साथ ही लगभग नहीं के बराबर। मैं दीवानों की तरह तुम्हें फ़ोन लगाती और तुम्हारा फ़ोन बिजी मिलता। फिर धीरे से मैसेज चमकता, बिजी इन वर्क। रात को 2 बजे ये कैसा काम? और मेरा शक सही निकला था। तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट शायद कहीं और हो गया था। कोई और मनराखनी तुम्हें पसंद आ गई थी। मुझे क्या पता था कि तुम ऐसे भंवरे थे जो एक फूल से दूसरे फूल पर मंडराते हो। एक का रस पीकर मन भर गया तो दूसरे पर। मैं पागल सी हो गई। आज तक के जीवन में मुझे कभी ऐसी हार नहीं मिली थी। लोग ही मेरे पीछे पीछे आते थे। मैंने कभी किसी को लिफ्ट नहीं दी थी। पहली बार किसी को मैंने दिल की गहराइयों से चाहा और उसी ने मुझे धोखा दे दिया। मेरे अंदर की पता नहीं कौन सी ज्वाला जागृत हो गई और मैंने अपने फ्रेंड्स को फ़ोन करके तुम्हारी कॉल हिस्ट्री पता कर ली थी। मेरा अंदाज सही था। एक ही नंबर पर बार बार कॉल जाता था। कोई नीला वर्मा। कौन है ये? और एक दिन मैं फनफनाती हुई उसके घर तक पहुंच गई थी। शहर की गलियों में बसा घर। मुझे कुछ दूर पर ही अपनी कार छोड़नी पड़ी थी। उन आड़ी तिरछी पतली पतली गलियों में होकर मैं उसके घर पहुंची थी। नीला सलवार कुर्ता पहने एक साधारण कदकाठी की लड़की ने ही दरवाज़ा खोला था। तो यही है नीला, इसके कारण तुमने मुझे छोड़ दिया। मैंने नीला के हाथ से उसका फ़ोन छीन लिया था और दहाड़ी थी, क्या रिश्ता है तुम्हारा संदीप से? आप कौन हैं? वो अपने विस्फारित नेत्रों से मुझे देख रही थी। वो तुमको फ़ोन करता है? हाँ, वो मेरे रिश्ते के भैया हैं। अच्छा, तो उससे रात को 2 बजे क्या बात करती हो? और मैं उसको धक्का देती हुई उसी के आंगन में पहुंच गई थी। उसकी मम्मी और भाई अंदर से निकल आए थे। उसका भाई चिल्लाया था, ये क्या हो रहा है? बोलो, क्या रिश्ता है तुम्हारे संदीप से? जैसे मेरे मन में एक पागलपन सा आ गया था। इतनी शांत मैं जो कभी किसी पर नहीं चिल्लाती थी, उसे पता नहीं कौन सी नागिन मेरे अंदर जाग गई थी।
और मेरा हाथ हवा में लहराया था और एक जोरदार झन्नाटेदार तमाचा गूंज उठा था, जैसे मेरे अंदर की सरपणी अपना फन उठाए खड़ी थी। और फिर पता नहीं कहाँ से तुम आ गए थे। तुमने बिना कुछ बोले मेरा हाथ पकड़ा था और घसीटते हुए मुझे मेरी कार तक ले गए थे। मेरे हाथ से चाबी लेकर तुमने दाहिनी तरफ का दरवाज़ा खोलकर मुझे बैठाया था और खुद चाबी लगाकर गाड़ी स्टार्ट की थी। तुम रास्ते भर कुछ नहीं बोले थे, केवल गुस्से से तुम्हारे होंठ भिजे हुए थे। मेरे घर के सामने लाकर तुमने गाड़ी रोकी थी और बिना कुछ बोले तेज तेज कदमों से चले गए थे। मैं हतप्रभ तुमको देखती रह गई थी। ये तुम्हारा कौन सा रूप था? ना तुमने मुझे धिक्कारा, ना प्यार के दो शब्द बोले। घर का गेट खोलते ही इतनी देर का दबा लावा जैसे भभक कर बाहर निकल आया। मैं देर तक अमराई के नीचे बैठकर रोती रही। रोते रोते मेरी दोनों आंखें सूज गईं, लेकिन आंसू नहीं रुके। ये मैंने क्या किया? ना कुछ सोचा, ना समझा। वो लड़की कौन थी? उसका क्या रिश्ता था तुमसे? सब कुछ गड्ढ मड्ढ हो गया। कहते ना, क्रोध में आदमी सब भूल जाता है। मेरी वही हालत हो गई थी। और आज की तुम्हारी ये हंसी। लॉकडाउन का लंबा पीरियड मैंने कितनी मुश्किल से निकाला। काम बंद, कहीं आना जाना बंद, और तुमसे मिला ये धोखा। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने तुम्हें टूट कर चाहा था। मेरे सच्चे प्यार का ये परिणाम। शायद इसीलिए प्यार भी सोच समझ कर किया जाना चाहिए, नाप तोल कर, अंधे होकर नहीं। ये फेसबुक, ये मोबाइल सब कितने खतरनाक हैं। जितना जल्दी इनमें प्यार बढ़ता है, उतनी ही जल्दी उसका तूफान उतर भी जाता है और फिर से मैसेज कहीं और किसी और के फ़ोन पर ब्लिंक करने लगता है। हाय, विल यू बी माई फ्रेंड? तुम इतनी जल्दी मुझसे उब गए 3 महीने में कि तुमने फिर किसी और को फ्रेंड बना लिया, लेकिन मेरा तो जीवन तोड़ के चले गए। मैं चाहती हूँ मेरे टूटे प्यार की कसक तुम तक पहुँचे। तुम समझ पाओ कि तुमने कैसे एक भोली भाली लड़की की भावनाओं से खेला है, और शायद तुम भी हमेशा ऐसे ही भटकते रहो और तुम्हें सच्चा प्यार कभी ना मिले। और कभी थक कर तुम मुझे फ़ोन करो, इफ़ इट्स अ गुड टाइम टू टॉक। तो बस यही मेरे टूटे दिल की कहानी है। और इफ़ इट्स अ गुड टाइम टू टॉक आजकल के जीवन को दर्शाती है, जिसमें लड़कियां बहुत जल्दी जो हैं वो किसी के साथ में अटैच हो जाते हैं, क्योंकि जो सोशल मीडिया है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। उसके साथ में फेसबुक पे और मोबाइल पे सब पे मैसेजेस जो हैं वो बहुत आराम से जो है वो कम्युनिकेशन होने लगता है। और मोबाइल और फेसबुक पे बात होती है, फिर वो आपस में मिलते हैं। और इसमें तो साक्षी लकी रहेगी, उसके संबंध एक सीमा से आगे नहीं बढ़े थे, सिर्फ एक रूमानी रूप में ही थे, घूमने फिरने के रूप में। कई बार तो ये संबंध इतने अधिक बढ़ जाते हैं, शारीरिक संबंध भी बन जाते हैं, और उसके बाद लड़कियों को पता चलता है कि सामने वाला उनके साथ सिर्फ खेल कर रहा था, कुछ समय के लिए उनके साथ एंजॉय कर रहा था, और जब उसका मन उठ गया फिर उसको छोड़ के किसी और के पास चला गया। लेकिन लड़कियां बहुत भावुक होती हैं और इस झटके को सहन नहीं कर पाती हैं, उन्हें बहुत दुख होता है, और इस पहले प्यार से उभरने में उनको बहुत टाइम लगता है।
तो बस उसका एक ही जो सॉल्यूशन है ये समझ में आता है कि कभी इस तरह का कोई धोखा हो जाए तो उसको बुरा सपना समझ के भुला दो और आगे बढ़ जाओ। हो सकता है लाइफ में कोई बहुत अच्छा, बहुत सिंसियर, कोई बहुत लविंग जना आपका इंतज़ार कर रहा हो। तो चलिए, इस कहानी का एंड थोड़ा सैड था क्योंकि हमारी साक्षी को उसका हीरो नहीं मिला और उसको धोखा देके निकल गया। और हो सकता है आगे उसको भी बहुत अच्छा साथी मिल जाए, मेरी ईश्वर से यही कामना है। तो बस ऐसे ही मैं आपके लिए कहानियाँ लेके आती रहूँगी। और अगर आपको मेरी कहानियाँ, कविताएँ अच्छी लगे तो मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ भी शेयर करिए। और मेरी सभी कहानियाँ जो हैं वो कल्पना पे बेस्ड होती हैं, रियल कैरेक्टर से थोड़ी इंस्पायर्ड होती हैं। जो चारों ओर की परिस्थितियाँ हैं, जो माहौल चल रहा है उससे इंस्पायर्ड होती हैं, लेकिन कल्पना पे आधारित होती हैं। तो इनका किसी भी जीवित या ऐसे व्यक्ति जो संसार में नहीं है उनसे कोई संबंध नहीं होता है। मेरी ये कहानी भी एक काल्पनिक कहानी है। चलिए, ओके, बाय, सी यू, ऑल द बेस्ट।